एमएस एक्सेल में जब आप फॉर्मूले के थ्रू कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस सेल में मैंने पीछे वाली 2 सेल का सम लिया हुआ है, तो अभी यहाँ पर जो सम आप देख रहे हैं वो इन 2 सेल का सम दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी हम इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यहाँ पर सपोज मैं नंबर चेंज करूं तो जो सम वाली वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, जबकि यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। या फिर कभी कभार आप इस तरह की प्रॉब्लम एमएस एक्सेल में फेस करते होंगे कि जहां पर आपने बहुत सारे फॉर्मूले लगा दिए जिसकी वजह से फाइल बहुत हैवी हो जाती है और जब भी आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो फिर वो फाइल हैंग होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा कि एमएस एक्सेल में आप जो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती है उसको इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो अभी वैल्यू जब मैं अगर चेंज कर रहा हूं तो सम वाली वैल्यू चेंज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो अभी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वाला ऑप्शन है वो डिसेबल्ड है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप फाइल ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऑप्शंस का दिखेगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है। अब आप एक्सेल ऑप्शंस के मेन्यू में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप फॉर्मूलाज ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शंस का एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसके अंदर वर्कबुक कैलकुलेशन में अभी आप देख रहे हैं कि मैनुअल ऑप्शन सिलेक्टेड है। जो भी कैलकुलेशन एमएस एक्सेल में अभी फॉर्मूले या फिर किसी फंक्शंस के थ्रू हो रही है वो मैनुअल है, इसलिए जब भी हम किसी भी सेल में वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो जो सम वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है रिकैलकुलेट वर्कबुक बिफोर सेविंग, तो जब भी आप सेव कर रहे हैं उससे पहले ही वो रिकैलकुलेट करेगा। अगर आप इस कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, मतलब यदि आप कोई भी सेल में वैल्यू चेंज करें और उस सेल की वजह से किसी फॉर्मूले के थ्रू किसी दूसरे सेल में वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, वो वैल्यू भी चेंज हो इस तरह से चाहते हैं, तो यहां पर आप ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट करें और देन ओके पर क्लिक कर दें। अब जब भी आप कोई भी वैल्यू यहां पर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि साथ के साथ वो वैल्यू भी अपडेट हो रही है जो उस सेल के रेफरेंस से फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रही है। लेकिन कभी कभार हम इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक्सेल की सीट में बहुत सारे फॉर्मूले लगने की वजह से एमएस एक्सेल की सीट बहुत हैवी हो जाती है और उस केस में जब भी हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो एमएस एक्सेल की सीट हैंग होने लगती है। तो उस केस में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शंस में मैनुअल ऑप्शन रखें सो दैट आप जो भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं वो वैल्यू चेंज कर लें और जो एक्सेल को कैलकुलेशन करनी है वो जब आप सेव कर रहे हैं उस टाइम पे कैलकुलेट करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑटोमेटिक रखते हैं तो जब भी आप एमएस एक्सेल में कोई भी चेंज करेंगे तो उस टाइम पे हर उस सेल की वैल्यू को ये रिकैलकुलेट करेगा जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सेल को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और अगर आप इसको मैनुअल रख के यहाँ पे रिकैलकुलेट वर्कबुक बिफोर सेविंग ऑप्शन पर टिक लगा के रखते हैं तो जब आप एक्सेल सीट को सेव करेंगे उस टाइम पर सभी सेल्स की वैल्यू को रिकैलकुलेट करेगा और बाकी टाइम पे आप उसमें चेंज कर सकते हैं जिससे आपकी सीट लैग नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करके जब आप ओके पर क्लिक करेंगे, जब भी आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे तो उस सेल की वैल्यू चेंज नहीं होगी जो फॉर्मूले के थ्रू निकल के आ रही है, वो तभी चेंज होगी जब आप इस सीट को सेव करेंगे। जब भी आप कैलकुलेशन को मैनुअल पर रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप सीट को सेव करे बगैर ही ये चेक करें कि जो वैल्यू आपने चेंज की है उससे आपके आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आया है, जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं और यहाँ पर जो वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई है, अगर आप चाहते हैं कि बिना सेव किए इस वैल्यू को मैं चेक कर लूं तो आपको अपनी कीबोर्ड में F9 की प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे तो जहां पर भी आपने चेंज किया होगा उसकी वजह से जो फॉर्मूले में चेंज हुआ होगा वो आपको यहाँ पे चेंज दिखाई देगा। फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑप्शन में एक ऑप्शन रहता है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो जो एमएस एक्सेल की ऑफिशियल टेबल है उसमें कैलकुलेशन मैनुअल रहेगी और बाकी आपकी सीट में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन रहेगी। तो मैं बेसिकली आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब आपकी सीट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो आप इसको मैनुअल में रखें और अगर आप सीट में बहुत कम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं तो आप इसको ऑटोमेटिक रख सकते हैं। क्योंकि जब भी आप एक्सेल में कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, अगर आप इसको ऑटोमेटिक रखते हैं तो जहां जहां पर भी फॉर्मूला लगा है सारे रिकैलकुलेट होते हैं, जिसकी वजह से आपके सिस्टम में बहुत सारा लोड बढ़ता है। तो बहुत सारे फॉर्मूले होने पर ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा फॉर्मूले किसी एक सीट में लगा रहे हैं तो उस केस में मैनुअल रख सकते हैं, अदरवाइज कम फॉर्मूले में इसको ऑटोमेटिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं।
कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सेल की किसी शीट में बहुत सारे फॉर्मूले हमने लगा रखे हों और हम बार बार वहां पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो शीट हैंग होने की वजह से कभी कभार ये ऑटोमेटिक ऑप्शन चेंज होके मैनुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप एमएस एक्सेल में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आज की यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, सो दैट जब भी मैं अपने इस चैनल पर न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं मिलता हूं ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।